हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइकोपैथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ। साइकोपैथ्स को समझने के लिए आपको उनके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। उन तीनों में से एक भी बात को अगर आप नहीं समझोगे तो आप साइकोपैथ्स को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। सबसे पहली बात साइकोपैथ्स के बारे में ये है कि जब साइकोपैथ्स पैदा होते हैं तो उनके दिमाग का एक हिस्सा कम काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता, और उन जो हिस्से काम नहीं करते उनकी वजह से उनका असर ये होता है कि उनको कुछ भावनाएं महसूस नहीं होती। वो भावनाएं हैं डर, चिंता और समानुभूति या संवेदना, और नैतिकता, शर्म, आत्मग्लानि और सदमा और डिप्रेशन। तो उनको ये भावनाएं महसूस नहीं होती। उनको फेलियर से कोई डर भी नहीं लगता। जैसे नॉर्मली हम बहुत बार वो काम नहीं करते जिनमें हमें असफलता का चांसेस लगता हो, पर ये लोग असफलता से उतना नहीं डरते। दूसरी बात ये है कि आम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे लगभग 4 कारण होते हैं। हम 4 चीजें पाना चाहते हैं: पावर, सेक्स, मनी और अटेंशन। और क्योंकि हमें जब भी इन चारों में से कोई एक चीज मिलने की उम्मीद जगती है या मिलती है तो डोपामीन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। और साइकोपैथ्स को भी यही 4 चीजें चाहिए होती है, परंतु उनको उनको जब ये 4 चीजें मिलती हैं या मिलने की उम्मीद जगती है तो उनके अंदर डोपामीन रिलीज होने की मात्रा, जो रिलीज डोपामीन है उसकी मात्रा आम इंसान से 4 गुना अधिक होती है, जिसकी वजह से इनको ये चारों चीजें हम आम इंसानों से 4 गुना ज्यादा चाहिए होती है। तीसरी बात यह है कि साइकोपैथ्स को बचपन में ही पता चल जाता है कि कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो उनको महसूस नहीं होती परंतु बाकी इंसानों को महसूस होती है, और बाकी इंसान बहुत सारे काम उन भावनाओं में बह के करते हैं। और ये बात समझ के वो उन भावनाओं का फायदा उठाना सीख जाते हैं। वो बहुत जल्दी उन भावनाओं पे अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। मजबूत पकड़ का मतलब ये नहीं है कि वो उन भावनाओं को महसूस करने लग जाते हैं, वो उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, उन नाटक करने के लिए कि वो उन भावनाओं को महसूस करते हैं, उन भावनाओं को का नाटक करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करने हैं, उन शब्दों के प्रयोग में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ऐसा करके वो लोगों को दोस्त बनाने में, लोगों पर मनचाहा प्रभाव डालने में और लोगों से मनचाहा काम करवाने की कला में पारंगत हो जाते हैं। तो ये थी 3 बातें जिनके थ्रू आप साइकोपैथ को समझ सकते हो। पर इन तीनों बातों में से आप उनको देख के नहीं बता सकते उनमें ये 3 बातें हैं या नहीं है। तो उनको पता करने के लिए कि कोई साइकोपैथ है या नहीं है, ये समझने के लिए आपको 20 अलग लक्षणों को समझना होगा जो लक्षण साइकोपैथ्स में पाए जाते हैं। तो ये 20 लक्षण, ये बेसिकली साइकोपैथी एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब होता है लक्षण समूह, बेसिकली एक लक्षण का ग्रुप है। और ये सारे लक्षण सारे साइकोपैथ्स में नहीं होते। ये 20 लक्षण मैं बताऊंगा। उन 20 लक्षण में अगर किसी में 15 लक्षण हैं तो फिर वो वैसा वाला साइकोपैथ है जिससे आपको डरना चाहिए और जिसको बेसिकली जेल के अंदर होना चाहिए। वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 20 लक्षण कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण है ग्लिबनेस और सुपरफिशियल चार्म। तो ये सतही, ये बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं और जब ये बातें करते हैं तो ऊपर ऊपर से इनकी बातों पे आप बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो, और जब भी आप इनसे पहली बार मिलते हो आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। दोबारा मिलोगे तो भी अच्छा लगता है, अनलेस इन्होंने आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान ना कर दिया हो। तो अक्सर ये आम लोगों को एक अच्छा चार्मिंग पर्सनालिटी नजर आते हैं। और दूसरी बात है दूसरा लक्षण है ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तीसरा लक्षण है नीड फॉर स्टिमुलेशन और प्रोननेस टू बोर्डम। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा कुछ नया करने का मन करता है और ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकते। हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्टिमुलेटिंग, और ये बहुत जल्दी बोर होते हैं। कोई भी एक काम इनको ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं रख सकता। ये किसी काम को लगभग कामों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अगर ये कोई नौकरी पकड़ेंगे तो लगभग
दो साल से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और अनलेस इनको कुछ बहुत ही ज़्यादा मिल रहा हो, जहाँ बेसिकली कुछ नौकरियाँ नहीं होती, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ पद होते हैं जहाँ फ्री का माल मिल रहा है, वहाँ बैठे रहेंगे। परंतु जहाँ काम करके कमाना होगा ना, वहाँ ये 2 साल तो क्या 2 महीने इनके लिए मुश्किल हो जाते हैं बिताने। तो चौथा है पैथोलॉजिकल लाइंग। पैथोलॉजिकल लाइन मतलब ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा इसको झूठ एक बीमारी है इनको झूठ बोलने की। ये सच और झूठ इन दोनों बातों में इनको कोई फर्क महसूस नहीं होता। इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि ये बात सच है और ये झूठ है, मुझे ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए। और तो नॉर्मल आदमी भी झूठ बोलता है, परंतु नॉर्मल आदमी झूठ बोलता है कि पूरे दिन में 2 झूठ बोल दिए, 1 झूठ बोल दिया, या अगर आपसे 1 घंटे बात करेगा तो 2 झूठ बोल देगा। पर अगर साइकोपैथ आपसे बात करेगा तो आधी से ज़्यादा बातें उसकी झूठ होती हैं। नंबर 5 है, 5वां लक्षण है कॉनिंग और मैनिपुलेटिव। ये एक ठग किस्म के होते हैं। ये हमेशा आपको बेवकूफ़ बना के अपना मनचाहा काम करवाने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ ऐसी बात कहेंगे कि आप जो ये आपसे करवाना चाहते हैं वो आप किसी तरह से कर देते हो, जो बाद में आप सोचोगे कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, पर उस टाइम आप कर देते हो। छठा लक्षण है लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट। इनको कोई सदमे की भावना नहीं होती, इनमें कोई आत्मग्लानि नहीं होती। इन्होंने पास्ट में कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया होता है तो भी नॉर्मल आदमी से अगर कोई बिल्ली मर जाए या एक कोई छोटा सा जानवर मर जाए तो भी हमें एक दुख होता है कि यार कुछ गलत कर दिया। कुछ भी हमसे कुछ बड़ा हो जाए तो फिर वो तो पूरी जिंदगी हमें ध्यान में रहता है यार हमसे ये गलती हो गई। पर इनके अंदर कोई आत्मग्लानि की भावना नहीं होती। और हालांकि ये बोल सकते हैं 2 बातें ऐसी कि हाँ उनको शायद दुख हो रहा है, पर ज़्यादा देर उनसे बात करोगे तो समझ में आएगा कि इनको कुछ भी ऐसा गिल्ट जैसा महसूस नहीं होता। कोई सदमा नहीं होता कि कुछ बुरा हो गया इनके साथ तो वो बार बार इनको तंग करता रहता है। ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं होता और कोई आत्मग्लानि की भावना नहीं होती, कोई अपराध बोध नहीं होता इनको, हालांकि ये अपराध बहुत करते हैं। नंबर 7वां है शैलो अफेक्ट। शैलो अफेक्ट का मतलब है कि बेसिकली जो हम इंसान जितनी भावनाएं महसूस करता है उतनी भावनाएं ये महसूस नहीं करते। ये अगर खुश भी हो रहे होंगे तो उनकी खुशी सिर्फ बातों में दिखेगी और चेहरे पे कुछ सेकंडों के लिए तो दिख सकती है, पर आप इनको लगातार अगर आप इनका चेहरा ही देखते रहोगे और कुछ नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि उस चेहरे पे वो खुशी वाली बात है नहीं। मतलब बातों में शब्दों में लगेगा कि खुशी है पर चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही होगी। या खुशी तो बहुत एक सिंपल इमोशन है, बहुत सारी और कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन इनके चेहरे पे आपको नहीं दिखेगी। और अगर ये नॉर्मल इमोशन जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, ये भी कुछ सेकंडों के लिए आपको इनके चेहरे पे दिख सकती है, लगातार नहीं दिखेगी। बहुत गहरी नहीं होती इनकी ये भावनाएं। जो भी इनकी भावनाएं होती है बहुत स्थायी, बस एक ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए होती है, बहुत गहरी नहीं होती। और 8वां लक्षण है कैलस और लैक ऑफ एम्पैथी। बेसिकली ये इमोशनलेस होते हैं और किसी और के दुख से इनको कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे सामने कोई आदमी मान लो आ जाए जिसका हाथ कटा हुआ है, तो हमारा पहला रिएक्शन ये होगा, हम चाहे उसके लिए कुछ करें ना करें, पहला रिएक्शन ये होगा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि कहीं हमारा हाथ भी नहीं है। और फिर हमें जो झटका लगेगा, हमें जो एक नॉर्मल आदमी को जो दुख होना चाहिए या जो सदमा लगना चाहिए वो हमें लगेगा। जब भी हम किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जिसका हाथ कटा हुआ है या किसी का पैर कटा हुआ है तो हम एकदम से सोचेंगे कि मेरा पैर ना होता तो क्या होता। तो दूसरे का जो भी दर्द है वो हम खुद महसूस करते हैं, भले ही हम उसके लिए कुछ करें ना करें, किसी और के लिए कि किसी और को दुख है, हम दुखी हो गए, अब उसके बाद हम उसको कुछ पैसे दें या ना दें या उसकी कोई भी और मदद ना करें, पर हर कोई दूसरे का दुख आम इंसान महसूस जरूर करता है या दूसरे की खुशी भी महसूस करते हैं। दूसरा आप हमारे सामने कोई हंसता हुआ आया है तो हम उसको देख के खुश हो जाते हैं, पर ये उनके साथ नहीं होता। साइकोपैथ्स में दूसरे की भावनाएं महसूस करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली जो हम जम्हाई लेते हैं तो जम्हाई के पीछे भी एक तरह की भावना होती है जिसकी वजह से हम जम्हाई लेते हैं, बोरियत कह सकते हो या उसको, जो भी भावना है जिसकी वजह से हमें जम्हाई आती है। आम इंसान अगर किसी और को जम्हाई लेते हुए देखेगा तो वो भी जम्हाई लेना शुरू कर देता है। ऐसा हमेशा नहीं होता पर बहुत बार होता है कि आपके सामने कोई जम्हाई ले रहा है, आप भी जम्हाई ले रहे हो।
तो जमाई लेने लग जाते हो। पर साइकोपैथ्स किसी और को जमाई लेते हुए देख के खुद जमाई नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर वो दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जिसकी वजह से दूसरे की भावना उन्हें महसूस होती है। और जमाई भी एक खास तरह की भावना की वजह से ही होती है। और अगला है लक्षण पैरासिटिक लाइफस्टाइल। ये परजीवी किस्म के होते हैं। ये हमेशा कोई एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां काम बाकी लोग करें और ये सिर्फ उस काम का क्रेडिट लेंगे कि मैंने करवाया है या मैंने किया है, और उनकी कमाई का बेनिफिट लेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट, पैसा लेंगे और बेशर्मी से लेंगे, ऐसा लगेंगे जैसे उनका हक ही हो ये। और 10वां